देगा कि एक यहाँ पे है स्ट्रेट है, काफी जैसे हम यहाँ पे मेरे हेयर जो दिख रहे हैं दैट इज एक्चुअली स्ट्रेट है। सो स्ट्रेट हेयर आप देख सकते हैं, एक होते हैं जो एकदम स्ट्रेट होते हैं, कुछ होते हैं जो हल्के से वेवी होते हैं, एंड ये भी देखो हल्का सा वेवी है, बट बेसिकली ये सारे आते हैं स्ट्रेट हेयर में। ये स्ट्रेट हेयर मोस्टली यू कैन से सिल्की होते हैं या फाइन टेक्सचर के होते हैं और इसीलिए वो स्ट्रेट कहलाए जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड आता है विच इज अ वेवी हेयर। एक्चुअली में रियलिटी में मेरे हेयर वेवी हैं, बट मैं उससे ब्लो ड्राई से स्ट्रेट कर देती हूँ। अब वेवी हेयर का मतलब देखो यहाँ पे 3 टाइप के आप देख सकते हैं। काफी लोगों के हेयर इस तरह से एस शेप में वेव होते हैं, काफी के ऐसे थोड़े से शार्प एस होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यू एंड वी शेप में होते हैं। सो दैट इज अगेन कॉल्ड अ वेवी हेयर, जो प्रॉपर कर्ल्स नहीं है बट फिर भी उसमें हल्का सा टेक्सचर है, वेव है, लाइक दैट। उसके बाद अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में, तो इंडिया में ऐसा है कि मोर यू गो टुवर्ड्स कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो ठंडी है, कूल कंट्रीज है, वहाँ पे लोगों के हेयर स्ट्रेट होते हैं, वहाँ पे लोगों के हेयर का टेक्सचर बहुत ही फाइन होता है, वो ब्लॉन्ड कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। फिर आप जब मीडियम कंट्रीज में आते हो, जैसे हमारा मीडियम हमारा इंडिया जो है वो भले ऐसे वार्म कंट्री है, बट यहाँ पे एक्सट्रीम वार्मनेस नहीं है, पर फिर भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो हमारे यहाँ पे आप मैक्सिमम लोगों के हेयर देखोगे तो यू विल फाइंड अ वेवी हेयर। हमारे इंडिया में मैक्सिमम वेवी हेयर आपको दिखाई देंगे, वेवी, ओके। और यहाँ पे कलर भी अगर आप देखोगे तो ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर सबसे, या कॉफी ब्लैक कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसके बाद जो थर्ड आता है कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर मतलब इस तरह से नूडल्स नहीं बोल सकते बट प्रॉपर कर्ल्स। माय सन, मेरा बेटा जब छोटा था तो उसके हेयर में 4 या 5 इयर्स तक नहीं कट किए थे, तब उसके हेयर प्रॉपर कर्ली। सो कर्ली हेयर ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटनिंग या कर्ल्स मशीन से जो कर्ल्स करते हैं और जो वेव आते हैं, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कर्ल वेव आते हैं, उसको हम कर्ली हेयर कहते हैं। और उसके बाद लास्ट है दैट इज सिल्की हेयर। अभी ये कैसे हेयर है, आपने काफी वीडियो लोगों के हेयर देखे होंगे जो एकदम स्प्रिंग कर्ल्स की तरह होते हैं, छोटे स्प्रिंग कर्ल्स की तरह होते हैं, and that's why they have that type of hard curly hair, जो आप उनको बोल सकते हैं। अब आप हमारे इंडिया में भी ध्यान से सोचेंगे तो कैसे होता है कि जब हम नॉर्थ साइड में ज्यादा जाते हैं, जहाँ पे कश्मीर वगैरह में, तो वहां पे आपको स्ट्रेट हेयर, ब्राउन हेयर, मतलब मैं फिर से आपको बताती हूँ, लाइक यू कैन से नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मोर ऑफ स्ट्रेट हेयर मिलेंगे, वहां पे आपको मोर लाइक ब्राउन एंड डार्क ब्राउन एंड कभी कभी लाइट ब्राउन भी हेयर मिलते हैं, ओके। एंड टेक्सचर इज ऑलमोस्ट फाइन या नॉर्मल। अभी ये आप मिडल इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो मिडल इंडिया में मोस्टली यू विल सी अ वेवी हेयर, स्पेशली मुंबई है या बाकी सारे एमपी है, गोवा, गुजरात, वहाँ पे आप देखोगे यू विल फाइंड मोर ऑफ लाइक वेवी हेयर। और यहाँ पे जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है या ब्लैक कलर होता है, कॉफी ब्लैक हम जिसको बोल सकते हैं। ये सबको लिख के देना है, नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं, ओके। एंड टेक्सचर भी अगर आप देखोगे तो वी हैव नॉर्मल टेक्सचर होता है, ना ज्यादा पतले ना ज्यादा थिक, नॉर्मल टेक्सचर होता है। यही आप अगर यहाँ पे साउथ इंडिया में जाके देखोगे तो साउथ इंडिया में यू विल फाइंड अ कर्ली हेयर, मेनी पीपल हैव अ कर्ली हेयर्स, ओके। उसके अलावा कलर अगर आप देखोगे तो डार्क ब्राउन, कॉफी एंड काफी लोगों का जेड ब्लैक कलर भी आपको दिखाई देता है या ब्लैक कलर दिखाई देता है। और उनका जो टेक्सचर होता है बालों का, मतलब जो थिक, इट्स अ रियली नाइस थिक हेयर, यू कैन से इट्स अ थिक हेयर। और यही अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हो तो यू विल सी सच टाइप ऑफ कर्ल्स, और वहां पर उनका टेक्सचर तो बहुत तो ज्यादा थिक होता है एंड कलर भी जेड ब्लैक होता है।
सो दिस इज समथिंग दैट जो आपको ऑलवेज माइंड में रखना है कि हमारे इंडिया में भी अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड ऑल हेयर का टेक्सचर, हेयर का कलर, हेयर के टाइप सब कुछ चेंज हो जाते हैं। होपफुली यू लर्न दिस प्रॉपर्ली। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेयर। अगर हम हेयर टाइप की बात करते हैं तो एक होते हैं सिल्की हेयर, एकदम मस्त मुलायम से सिल्की हेयर जिसको बोल सकते हैं, जो हमारे इसमें होते हैं मूवीज में, मूवी नहीं, वो ऑयल के, शैम्पू के और सबके एड में आप देखते हो कि प्रॉपर सिल्की हेयर होते हैं। सो दैट इज लाइक प्रॉपर सिल्की हेयर। देन सेकंड होते हैं नॉर्मल हेयर। देखिए नॉर्मल हेयर ऐसे होते हैं जो मैनेजेबल होते हैं। जैसे मेरे हेयर अगर हम देखेंगे, माय हेयर इज नॉर्मल, इट्स नॉट सिल्की, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे बाल निकल जाए, इट्स लाइक नॉर्मल मैनेजेबल, मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ और उसको ब्लो ड्राई करेंगे तो अच्छे दिखते हैं, इट्स लाइक दैट नॉर्मल हेयर। और एक होते हैं फ्रीजी हेयर। फ्रीजी मतलब ड्राई है, फ्रीजी मतलब बुशी है, फ्रीजी मतलब जिससे कर्ली हेयर होते हैं या वेव्स ज्यादा होते हैं तो वो कितना भी कोम करेंगे थोड़ी देर के बाद फिर से फ्रीज आ जाता है। स्पेशली बेबी कर्ली हेयर वालों के जो हेयर होते हैं वो फ्रीजी होते हैं, और जिनके हेयर स्ट्रेट होते हैं वो सिल्की या तो नॉर्मल होते हैं। अगर आप मेरे हेयर की बात करेंगे, माय हेयर इज बेबी और इसलिए मुझे नॉर्मल लगते हैं। जब भी उसको ब्लो ड्राई करती हूँ तो मेरे हेयर सिल्की हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट हो जाते हैं। और यही अगर मैं मेरे बालों को कर्ल्स करती हूँ तो थोड़ी देर तो वो अच्छे टिके रहते हैं, पर जैसे मैं ज्यादा कर्ल्स करती हूँ तो आधे घंटे के बाद या आप बोल सकते हो 1 घंटे के बाद मेरे हेयर फिर से फ्रिजी हो जाते हैं क्योंकि कर्ल्स यहाँ हो जाते हैं, बुशी हो जाते हैं, मैनेजेबल नहीं होते हैं। ओके, सो दैट इज समथिंग। आप देख लीजिए आपका कहाँ पे टाइप है। अब यहाँ पे बात आती है सिल्की हेयर की एंड फ्रिजी हेयर की। ठीक है, तो सिल्की हेयर और फ्रिजी हेयर के लिए हम थोड़े से यहाँ पे फ्रिजी हेयर में आपको क्या करना है, यूज अ मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। ठीक है, याद रखिए हमेशा अच्छा शैम्पू भी मॉइस्चराइजर वाला ही होना चाहिए, कंडीशनर भी मॉइस्चराइजर होना चाहिए। यू कैन रियली यूज स्पा और थिक कंडीशनर, और आप जिसको बोल सकते हैं आप मास्क भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज फ्रिजी हेयर में क्या होता है कि कॉर्टेक्स को बहुत ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। सो जैसे आपका क्यूटिकल ओपन हो जाता है, आप जितना थिक मास्क अंदर डालेंगे उतना ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसीलिए फ्रिजी हेयर में ऑलवेज स्पा यूज करें, मास्क यूज करें। उसके बाद हो सके तब तक उसको ब्लो ड्राई ना करें, नेचुरली एयर ड्राई करें। या तो फिर आप प्रॉपरली पैक करके आपका टॉवेल ड्राई कर सकते हैं या तो एयर ड्राई कर सकते हैं, बट ब्लो ड्राई जितना ज्यादा यूज करोगे उतना वो हेयर खराब होते जाएगा। एंड इफ पॉसिबल यूज हेयर ऑयल, तो आपके हेयर पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड दिस इज समथिंग आपके सिल्की हेयर कैसे बन सकते हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमने होम रेमेडीज लिखा हुआ है। एंड दिस होम रेमेडीज में से 3 रेमेडीज आई ऑल्सो डू, मैं आपको बताती हूँ। एक तो कोकोनट ऑयल, आई ऑलवेज यूज कोकोनट ऑयल जो मुझे काफी अच्छा लगता है। सेकेंड, आप एलोवेरा मास्क भी यूज कर सकते हैं। इफ पॉसिबल ट्राई ओरिजिनल एलोवेरा, जो डायरेक्टली एलोवेरा मिलता है उसी को आप हेयर के ऊपर मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज योगर्ट एंड बनाना, मतलब दही और बनाना, इन दोनों को मिक्स करना है और हेयर की तरह मास्क की तरह लगाना है। लगाने के बाद यू कैन कीप फॉर 1 hour और समथिंग एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ। यहाँ पे दूसरा मैं जो करती हूँ, आई यूज ऑनियन जूस। मैं ऑनियन जूस लगाती हूँ। ऑनियन जूस की वजह से 2 चीजें होती है, कभी कभी अगर डैंड्रफ होता है वो भी निकल जाता है और आपके हेयर का जो स्काल्प है वो बहुत सेंसिटिव होता है तो वो भी सही हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग, एप्पल साइडर विनेगर, ये भी मैं यूज करती हूँ बिकॉज इसकी वजह से हेयर बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं। मैंने काफी टाइम देखा है कि जैसे हम एप्पल साइडर विनेगर यूज करते हैं तो वो हमारे कॉर्टेक्स में एक्सट्रीम लेवल का मॉइस्चर दे देता है और हेयर बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो जाती है। सो ये भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख लें।